नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जाटव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के नेता और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि कौन से ऐसे नेता हैं, तो वो कहने लगे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं, मैं खुलकर ये बात नहीं बोल सकता। अशोक जाटव ने कहा, कश्मीर के नेताओं की कुछ फोटो निकालें और उनको मैच करें और अंदर जाना है तो उनका डीएनए टेस्ट करें। आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है। वह हमारे परम सम्मानीय इस देश के अर्थशास्त्री, इस देश के दलितों के मसीहा, आर्थिक रूप से भारत को मजबूती देने का काम जिन्होंने किया, ऐसे परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और निर्माण ही नहीं किया बल्कि इसको लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से इस देश में 55 साल कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस ने दलित समाज के साथ में सिवाय मत लेने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान मिलना चाहिए। समय समय पर उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब जब संविधान सभा में थे, तब नेहरू जी ने उनके द्वारा प्रस्तावित कश्मीर में 370 धारा नहीं लगना चाहिए, ऐसा विषय जब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया तो नेहरू जी ने उसका घोर विरोध किया था, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि उनकी जो कश्मीरवादी, जो उनकी ऐशगाह है, उसको भारत में विलीन किया जाए और भारत का संविधान वहां पर लागू हो। जब वहां 370 लगी तो आप सबको जानकर यह दुख होगा कि 2023 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35A हटाई, तब वहां पे हमारे देश का संविधान लागू हुआ 75 साल बाद। यही कांग्रेस बोलती है हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान को मानते हैं तो संविधान के अधिकारों को कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया गया? आज वहां पे लोकतंत्र के हिसाब से जब चुनाव होता है, संविधान के हिसाब से चुनाव होता है, तो 8 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के जीत के आते हैं, जो 75 साल में कभी उनको वहां पे आरक्षण नहीं मिला। जिनको अपने काम करने का, परिचय देने का, पात्र होने का, कश्मीर की नागरिकता होने का, राज्य स्टेट का दर्जा मिलने का, केंद्र सरकार की योजना मिलने से 75 साल जो लोग वंचित रहे, ऐसा कांग्रेस को पूछना चाहिए कि वो संविधान के बारे में क्यों ऐसा बोलते। ये तो व्यक्ति, एक स्टेट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम व्यक्ति की बात करें तो बाबा साहब को कांग्रेस ने 2 बार धोखा दिया। कांग्रेस ने भंडारा में और बॉम्बे के महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से हराने का काम किया, आप ताज्जुब करेंगे कि नेहरू जी खुद नागपुर में एक होटल में बैठकर भंडारा में जब चुनाव चल रहा था तो वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि वो कभी भी लोकसभा में ना जा पाए, और यह कांग्रेस ने नहीं होने दिया। यह दलित समाज के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये 2 व्यक्ति नेहरू जी के मंत्रिमंडल में ऐसे थे जो कि